राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एग्री मंत्रा, चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। मेरा नाम आकाश वाजपेयी है और आज हम आपके लिए हार्टिकल्चर के कुछ ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो अभी हाल ही के यूपी कैटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, है ना। तो आज के वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे क्योंकि वो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं जो कि आपके आगे आने वाली परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज वही डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इसको अच्छे से आप लोग शेयर कर देना। हम देख रहे हैं कि जब से पेपर हुआ है कैटेट का तब से आप लोग बिल्कुल सुस्त हो गए हैं, है ना इसको शेयर कर रहे हैं ना, और बच्चे आ रहे हैं। तो आप लोगों को आराम नहीं करना है कि अगर एक पेपर दे दिया तो रिजल्ट तक वेट करो। रिजल्ट कैसा भी आ सकता है, तो आप लोग अपनी तैयारी को, अगर आपका एफओ का टारगेट है तो उसको बिल्कुल फोकस करते रहो, है ना। आराम नहीं, अगर आप आराम कर लेंगे तो कैसे, फिर आप कई बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो आपके जो दोस्त हैं, यार हैं, जो आराम से थोड़ा रिलैक्स हो गए हैं या रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनसे कहो कि आप लोग अपनी तैयारी चालू रखें। ठीक है, हमारे जो इंस्टाग्राम अकाउंट हैं, जैसे एग्री मंत्रा ऑफिशियल के नाम से है, इसमें एग्रीकल्चर की जानकारी आपको मिलती रहती है। और एक जो है अभी नया अकाउंट है इंग्लिश गुरुजी के नाम से, तो इंग्लिश फर्स्ट गुरुजी है, उसको आप फॉलो करना। उसमें हम इंग्लिश की पोस्ट डालते हैं। ठीक है, डेली द हिंदू एडिटोरियल की वोकैब, इसके अलावा होमोफोन्स और आपके जितने भी डिटेल है इंग्लिश की वो डालते रहते हैं। ठीक है, बाकी हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, आपसे जुड़ जाना, यहाँ पर हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए यहाँ आप संपर्क करना। ठीक है, वहाँ की हमारा एग्री मंत्रा पेज है फेसबुक पे, यहाँ जुड़ जाना ताकि आप लोगों को हर एक जानकारी से आप बिल्कुल अपडेट रहें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं और इसको आप लोग शेयर कर दीजिए अच्छे से। देखो, पहला क्वेश्चन है कि पीच जो है किस फैमिली से बिलोंग करता है। ये अभी जो यूपी कैडेट का एग्जाम हुआ था पीजी का, उसमें पूछे गए सब प्रश्न हैं, इसीलिए मैं वही डाले हैं। पीच की फैमिली क्या होती है? रोजिएसी होती है। ठीक है, इसके अलावा रोजिएसी और किस किस की होती है, देखो हम अभी यहीं बता देते हैं। रोजिएसी जो होती है वो लोकाट की भी होती है, एप्पल की भी होती है, आलमंड यानी बादाम की भी होती है, एप्रिकॉट की भी होती है, स्वीट चेरी की भी होती है, स्ट्रॉबेरी की भी होती है, पियर की भी होती है और पीच की भी होती है। ठीक है, तो पीच की आपको जानकारी मिलेगी रोजिएसी। इसके अलावा एप्पल, पियर, स्ट्रॉबेरी, आलमंड, लोकाट, प्लम, ये सब आप लोग और याद रखना, इन सब की भी क्या होती है? रोजिएसी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्रायो प्रिजर्वेशन जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन में कितने डिग्री टेम्परेचर पे करते हैं? ठीक है, तो लिक्विड नाइट्रोजन में क्रायो प्रिजर्वेशन जिसे बोलते हैं उसे किया जाता है -196 डिग्री सेल्सियस। कितना? -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बटनिंग इज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। बटनिंग जो है वो किसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है? तो वो है कालीफ्लावर का। ठीक है, किसका है? कालीफ्लावर का है। ठीक है, आप लोग याद रखना। अब देखो, कालीफ्लावर का है, तो इसके अलावा कालीफ्लावर के और जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं वो हम आपको बता देते हैं। देखो, जैसे एक लगता है इसमें ब्लाइंडनेस। ठीक, तो ब्लाइंडनेस भी कालीफ्लावर में लगता है। जब ज़्यादा कोहरा वगैरह पड़ता है, फ्रॉस्ट पाला पड़ता है, तब ये लग जाता है। एक छोटा सा बिल्कुल छोटी सी बुड्डी आती है ना, बहुत छोटी सी कालीफ्लावर आती है, दिखती भी नहीं है, तो वो क्या होता है? ब्लाइंडनेस। इसके अलावा बटनिंग, बटनिंग भी लगता है। ये आपका जो लिखा है इसमें, ये लगता है नाइट्रोजन की जब कमी हो जाती है ना, तब ये लग जाता है। और ज़्यादातर जो लेट सीजन वाली क्रॉप होती हैं उनमें लगता है। अच्छा, फिर एक लगता है ब्राउनिंग। तो ब्राउनिंग जो है वो बोरान की कमी से लगता है। ठीक, ब्राउनिंग किसकी कमी से लगता है? बोरान की कमी से। और एक इसका जो डिसऑर्डर है वो काफ़ी पूछा जाता है और वो है विप्टेल। विप्टेल जो है वो मॉल्बिडीनियम की कमी से लगता है और वो भी किस में लगता है? कालीफ्लावर में लगता है। ठीक, इसके अलावा आपके दो और हैं तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, हालांकि जैसे एक है रेशिनस, फ्यूजिनस, है ना, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आप लोग मॉलिब्डेनियम याद रखना, विप्टेल याद रखना, ब्राउनिंग याद रखना और बटनिंग याद रखना। ठीक है, ये सब किससे संबंधित है? कालीफ्लावर से संबंधित है। ठीक, आगे देखो, ओरिजिन प्लेस ऑफ गुआवा। गुआवा का ओरिजिन प्लेस क्या होता है? ठीक, तो गुआवा का ओरिजिन प्लेस क्या होता है? ट्रॉपिकल अमेरिका, है ना। क्या होता है? ट्रॉपिकल अमेरिका। अच्छा, अब देखो, हमने आपको जो पिछली बार मास्टर क्लास ली थी उसमें सबका डिस्कशन अच्छे से कराया था। यहाँ पे हम थोड़ा सा गुआवा के बारे में देख लेते हैं। ठीक, जैसे कि गुआवा का साइंटिफिक नेम क्या होता है? शीडिडियम गुआजावा होता है। गुआवा की फैमिली क्या होती है? मारिस्टिएसी होती है। गुआवा का ओरिजिन प्लेस क्या होता है? पेरू। ठीक है, या जिसे ट्रॉपिकल अमेरिका बोलते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल अमेरिका भी बोलते हैं, आप लोग याद रखना, कहीं कहीं पेरू लिखा रहता है। अच्छा, अब देखो,
गुआवा का जो इम्प्रूवमेंट वर्क था वो 1907 में पुणे में स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ये जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं सब आपके एएफओ के लिए, आपके एग्जाम के लिए, जो और भी एग्जाम आप लोग देंगे, एनएससी का दें चाहे और भी एग्जाम दें, सबके लिए ज़रूरी है। तो आप लोग अच्छे से सुनते रहना, अपनी लिसनिंग कैपेसिटी अच्छी करना। ठीक है, देखो अच्छा, गुआवा में 3 तरीके की बहार आती हैं, कई बार पूछा जाता है। तो 3 तरीके की जो बहार आती हैं उनमें कौन कौन सी होती हैं, जैसे अम्बे बहार, मृग बहार, हस्त बहार। ठीक है, तो इनका जो है आपसे पूछा जाता है कि सबसे अच्छी क्वालिटी के फल कौन से होते हैं। तो मृग बहार के जो फल होते हैं वो सबसे अच्छी क्वालिटी के होते हैं। और सबसे ख़राब क्वालिटी के कौन से होते हैं, तो सबसे ख़राब क्वालिटी के होते हैं अम्बे बहार के। ठीक है, अच्छा, अम्बे बहार में जो फ्लावर आता है वो फरवरी से मार्च में आता है। फिर 5-5 महीने आप जोड़ दीजिए, फरवरी मार्च में आता है और तो इसमें फ्रूटिंग कब होगी, 5 महीने जोड़ दीजिए। ठीक है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई सितंबर में इनमें फ्रूटिंग होती है। ऐसे ही मृग बहार में जून जुलाई में आते हैं, तो फ्रूटिंग कब होती है, नवंबर से जनवरी में होती है। ऐसे ही हस्त बहार में फल कब आते हैं, फूल कब आते हैं, फ्लावर कब आते हैं, अक्टूबर में आते हैं। तो फ्रूटिंग कब होती है, फरवरी से अप्रैल में होती है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखना। अब देखो तुम्हें कुछ चीज़ें हम बता दें, इतना हो गया तुम्हारा। अब देखो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो गुआवा होता है वो कहाँ होता है, वो आपका होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक, अच्छा, गुआवा बिल्ट जो है वो सबसे कॉमन जो लगता है वो किस सॉइल में लगता है, तो गुआवा बिल्ट जो है वो एल्कली सॉइल में लगता है। ये सब पूछे गए प्रश्न है, इसीलिए हम बता रहे हैं। अच्छा, एक जो होता है डॉर्फिक रूट स्टॉक, तो गुआवा का जो डॉर्फिक रूट स्टॉक होता है वो एन्युपुलाइडी 82 होता है। ठीक है, एन्युपुलाइडी 82 होता है। अच्छा, गुआवा की जो बेंटिंग टेक्निक है वो कहाँ ज़्यादातर की जाती है, तो वो सबसे ज़्यादा की जाती है महाराष्ट्र में। ठीक है, और गुआवा जो है वो पैक्टिन का अच्छा खासा स्रोत होता है। ठीक है, और इसके अंदर विटामिन सी पाई जाती है। अच्छा, गुआवा की वैरायटी में हमको 3-4 वैरायटी तुमको बता दें, जैसे लखनऊ 49 जिसे सरदार बोलते हैं, इलाहाबाद सफ़ेदा, चित्तीदार, है ना, हरीजा, बेहद कोकोनट। ठीक, इसके अलावा उसे क्या बोलते हैं, लाल कलर की थी, हफ्सी, HAFSI, हफ्सी। तो ये जो है ये लाल गुदे वाली है। वैरायटी से क्वेश्चन आपके कई पूछे जाते हैं। अभी आगे आप देखेंगे कि वैरायटी से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी पिछले एग्जाम में ही, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है पिकल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। अच्छा, ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता था, लेकिन उसमें ऑप्शन करौंदा ही सही था। पिकल जो है वो करौंदा से बनता है। अब देखो उसमें करौंदा ऑप्शन में नहीं था, उसमें ऑप्शन में था केरिका कैरेंडिस। ठीक है, क्या था, केरिका कैरेंडिस। तो करौंदा का साइंटिफिक नेम क्या होता है, केरिका कैरेंडिस होता है। ठीक है, तो आप लोग साइंटिफिक नेम भी याद रखना, कहीं कहीं यही पूछा जाता है। अच्छा, करौंदा की फैमिली क्या होती है, इसकी फैमिली होती है एपोकाइनेशी। ठीक है, क्या होती है, एपोकाइनेशी होती है। करौंदा का ओरिजिन प्लेस क्या होता है, इंडिया होता है। ठीक है, और करौंदा जो है उसके अंदर आयरन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। तो एक क्वेश्चन करौंदा से ये भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हायर परसेंटेज ऑफ आयरन। तो आयरन की मात्रा फलों में सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, करौंदा में पाई जाती है। ठीक है, आप लोग याद रखना। अच्छा, बाकी तो करौंदा से कोई क्वेश्चन आता नहीं। हालांकि ये आप याद रखना कि करौंदा एक आपका जीरोफाइटिक प्लांट है। जीरोफाइटिक प्लांट क्या होते हैं, जो कम पानी चाहते हैं। ठीक है, जो एरिड कंडीशन में रह सकते हैं। अच्छा, आगे देखो सराका अशोका इज द सिनोनिम ऑफ। सराका अशोका जो है वो किसका सिनोनिम है, मेरे हिसाब से इतना ही आपसे इससे पूछा भी जा सकता है ना, आगे ज़्यादा आगे ना भी। देखो सराका अशोका जो होता है ये किसका सिनोनिम है, ठीक, तो सराका इंडिका का है। ठीक, ये क्वेश्चन देखने में सरल लग रहा होगा, लेकिन जब ऑप्शन थे वो थोड़ा अजीब था। तो सराका अशोका किसका सिनोनिम है, सराका इंडिका का है। ठीक है, अब देखो अभी हम तुम्हें बता रहे थे वैरायटी से क्वेश्चन आए थे। अब देखो यही क्वेश्चन आए थे कि रोज सुप्रीम, मालविका, अग्नि रेखा ये किसकी वैरायटी हैं, तो ये सब ग्लेडियोलस की वैरायटी हैं। अगर आप लोग नए हों और आपने हमारे ट्रिक वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर, जो हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें मैंने ग्लेडियोलस की वैरायटी ट्रिक से याद कराई हैं। ठीक है, तो आप लोग जाए ना और देख लेना। ये देखो हमने जब याद करा रहे थे तो हमने बताया था कि धीरज और उसके बीच अग्नि रेखा खींच गई थी, कुछ ऐसे बताए थे। तो अग्नि रेखा खींच गई थी ना, तो वही रेखा जो है वो किसकी वैरायटी बता रहे थे, हम ग्लेडियोलस की बता रहे थे। तो एक किसकी वैरायटी हो गई, ग्लेडियोलस की हो गई। ठीक है, अब देखो म्यूटेंट वैरायटी ऑफ पपाया। पपाया की म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है, ये हम पिछली बार जब क्वेश्चन करा रहे थे तो हमने ये कराया था। ठीक है, ऐसे ही कराया था कि इनमें से कौन सी म्यूटेंट वैरायटी है, तो पूषा नन्ना है। ठीक है, कौन सी है, पूफा नन्ना है, ये भी उसी से फंसा था।
अच्छा, अब तुम्हें पपाया के बारे में थोड़ा सा हम बता दें, ठीक, क्योंकि आप लोग जब इसको देखेंगे तो आपको अच्छे से पता भी लग जाएगा, है ना, और अलग से जो है वो दिक्कत भी नहीं होगी। पपाया, पपाया का साइंटिफिक नेम क्या होता है? केरिका पपाया होता है। पपाया की फैमिली क्या होती है? केरिकेशी होती है। और पपाया का उत्पत्ति स्थान क्या होता है? ट्रॉपिकल अमेरिका। अच्छा, पपाया के अंदर जो पपेन पाई जाती है उसके अंदर प्रोटीन कितनी होती है? तो पपेन के अंदर कितनी प्रोटीन होती है? 72.2%। ठीक। अच्छा, पपाया की जो सीड रेट कितनी होती है? तो पपाया जो गाइनोडाइसियस होता है उसकी सीड रेट होती है 250 से 300। ठीक, कितनी होती है? 250 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर। और जो डायोसियस होता है उसकी सीड रेट होती है 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है। अब देखो, जो येलो पिगमेंट होता है पपाया का, वो किसके कारण होता है? तो येलो पिगमेंट जो है वो केरिका जेंथिन के कारण होता है। ठीक। और जो वैरायटी आपकी होती है पूसा नन्हा, इसमें स्पेसिंग कितनी रखते हैं? तो इसमें स्पेसिंग रखते हैं 1.25 से 1.25। ठीक है, 1.25 इंटू 1.25 मीटर स्क्वायर। और इसके जो है 6000 प्लांट जो हैं प्रति हेक्टेयर लग जाते हैं। ठीक, इतना आपको पपाया के बारे में लगभग पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो है इसमें रिंग मेथड से इरिगेशन करते हैं वो आपको पता ही होगा। आगे देखो, ट्यूबरोज की फैमिली क्या होती है? ट्यूबरोज की फैमिली क्या होती है? इसमें कई लोग एस्टेरेसी लगा देते हैं, कंपोजिटी लगा देते हैं, तो इसका सही आंसर लेकिन क्या है? एस्परजिएसी। ठीक है, कुछ लोगों ने इसको सॉल्व भी कराया था तो उन्होंने कंपोजिटी वाली फैमिली एस्टेरेसी लगा दिया था। तो इसका सही आंसर क्या है? एस्परजिएसी है। ठीक है। अच्छा, अब देखो, सुपरस्टार, पूसा, गरिमा, हैप्पीनेस, ये किसकी वैरायटी हैं? ये भी हमारे ट्रिक से ही फंसा था। ठीक, हमने बताया था सुपरस्टार सोनिया जो थी, है ना, वो खुशी चाहती थी किसके साथ? कट फ्लावर के साथ। हमने इसके अंदर भी बताया था, इसमें तो बड़ा ऊपर से ही पूछा गया था कि किसकी वैरायटी हैं, तो हाइब्रिड टी रोज की वैरायटी हैं। ठीक, और इसके अंदर पूछता कि हाइब्रिड टी रोज में से कौन सी हैं? कट फ्लावर हैं या स्केंटेड फ्लावर हैं, रेड फ्लावर हैं, पिंक हैं? तो आप लोग ये भी बता देते हैं, है ना, जिसने हमारी ट्रिक वाला देखा था कि ये जो हैं वो कट फ्लावर की हैं। ठीक है, सुपरस्टार, हैप्पीनेस, ये दोनों। अच्छा, तो ये किसकी वैरायटी हैं? हाइब्रिड टी रोज की वैरायटी हैं। ठीक, हमने आपको रोज की वैरायटियाँ तो हैं वो तो याद करा दी थी। ठीक, लेकिन हमने उसको कुछ जनरल नॉलेज जो रोज का है वो हमने नहीं बताया था, है ना, क्योंकि वैरायटी में ही 2 वीडियो हो गए थे। अच्छा, अब इसका जो जनरल वाला है वो हम बताओ तुम आपको अभी डिस्कस करा दें। ठीक, ताकि तुम्हारा एक पोर्शन भी कंप्लीट हो जाए। अच्छा, हालांकि कुछ लोगों को लगता है कि सर ज़्यादा बताते हैं और लिखाते कम हैं, मतलब सामने पीपीटी में कम रहता है। तो बेटा आप लोगों को सब पीपीटी में ही मिल जाएगा तो आप लोग सुनेंगे क्या, है ना? तो सुनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों को सुनने से ही याद होता है। अच्छा, जैसे रोज़ है, अब रोज़ का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो हम लोग जनरली रोजा स्पीसीज लिख देते हैं। फैमिली क्या होती है? रोजिएसी होती है। और इसका उत्पत्ति स्थान क्या होता है? इंडिया होता है। ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि जो इम्पोर्टेंट है कि रोज़ को क्वीन ऑफ फ्लावर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ फ्लावर बोलते हैं। ठीक, अब देखो, रोज़ की जो प्लांटिंग का टाइम होता है ये कई बार पूछा जाता है। तो रोज़ के जो प्लांटिंग का टाइम है वो सितंबर के अंत से मिडिल अक्टूबर तक। ठीक है, सितंबर के अंत से मिडिल अक्टूबर तक। ठीक, रोज़ 2 तरीके के होते हैं, एक हाइब्रिड टी रोज़ होता है, एक फ्लोरीबंडा होता है। तो हाइब्रिड टी रोज़ जो है वो 75 सेंटीमीटर की इसमें डिस्टेंस रखते हैं और जो फ्लोरीबंडा होता है उसमें 60 सेंटीमीटर की रखते हैं। ठीक, अच्छा, रोज़ का जो कमर्शियल मेथड है प्रोपगेशन का वो टी बडिंग है। ठीक है, क्या है? टी बडिंग। ठीक, और बडिंग का जो बेस्ट टाइम होता है रोज़ के लिए वो नवंबर से फरवरी होता है। ठीक, अब देखो, रोज़ का जो सीड होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे एकीन बोलते हैं। और रोज़ का जो फ्रूट होता है उसे हिप बोलते हैं। ठीक है, रोजा हिप। अच्छा, बाकी तो इससे कोई क्वेश्चन बनता नहीं ज़्यादातर मुझे लगता है। हाँ, एक क्वेश्चन ये आता है कि इसका जो प्रिजर्वेशन सोल्यूशन होता है वो क्या होता है? तो रोज़ का जो प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन होता है वो 1 से 3% यानी 1 to 3% शुगर और 100 से 200 पार्ट पर मिलियन यानी ppm HQC। ठीक है, इतना आपको रोज़ के बारे में जनरल पता होना चाहिए। ये सब AFO के लिए इंपॉर्टेंट है ना? तो जो बच्चे अलग अलग इधर उधर जा रहे हैं तैयारी करने, फालतू का अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, वो लोग, आप लोग इतना ना खर्च कीजिए। ये जितना हम बता रहे हैं AFO के लिए सफिशियंट है, ये AFO के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो आप इधर उधर मत भटकिए,
है ना। तो आप एफओ पे अगर कर रहे हैं तो आपको फ्री में अगर मिल रहा है तो आप फ्री का लाभ उठाइए। हाँ ये है कि हम आपको उतनी आपको वो पूरी पूरी नोट्स नहीं दे रहे हैं, बस हम जो बता रहे हैं आप लोग नोट कर सकते हैं, नोट करेंगे, खुद के नोट्स बनाएंगे, अच्छे से याद होगा। ठीक, आप लोग इतनी फीस पे करके जाते हैं, इससे अच्छा जब यहाँ पे आपको एग्री मंत्रा पर हम फ्री पढ़ा रहे हैं तो आप लोग इसका लाभ उठाइए। आपके जो दोस्त हैं सबको शेयर कीजिए ताकि उनको फ्री में अच्छा ज्ञान मिल सके, कि वो पैसा खर्च करें, है ना। बाकी तो आप लोगों की मर्जी है। आगे देखिए, क्रोमोसोम नंबर इन गार्डन पी। गार्डन पी में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? तो ये होते हैं 14। ठीक, कितने होते हैं? 14 होते हैं। अच्छा, अब देखो एक क्वेश्चन है, बनारसी कड़ा का गोला ये किसकी वैरायटी है? ये दोनों वैरायटी जो हैं वो बेर की हैं। ठीक है, बनारसी कड़ा का और गोला ये दोनों किसकी वैरायटी हैं? ये दोनों वैरायटी बेर की हैं। ठीक, पता है बेर जो है आपका कई एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है वो वैरायटी ही पूछी जाती हैं। अच्छा, जनरल में हम कुछ बता देते हैं, जैसे बोटेनिकल नेम इसका होता है जिजिपस मॉरिटियाना। ठीक है, इसकी फैमिली होती है रेहमनेसी और इसका उत्पत्ति स्थान होता है चाइना। ठीक है, अब देखो बेर का जो प्रूनिंग का बेस्ट टाइम होता है वो एंड मई से मिडिल जून तक होता है। ठीक है, एंड मई से मिडिल जून तक होता है। अच्छा, बेर जो है वो एक्सट्रीमली ड्रॉट टॉलरेंट है, ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप होती है। अच्छा, अब देखो इसकी कुछ वैरायटी हैं, जैसे कि बनारसी कड़ा का गोला इसमें लिखी हुई हैं। हम इसकी जो वैरायटी हैं वो ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराएंगे। जो ट्रिक की सीरीज चल रही है उसमें हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे बेर की वैरायटी भी कवर करेंगे, कि आप लोग सब वैरायटी बेर की ट्रिक के माध्यम से याद करा दें। ठीक, तो आप लोग बस जुड़े रहिएगा, है ना, अच्छे से देखते रहिएगा। अच्छा, अब देखो बेर का जो स्टोरेज टेम्परेचर होता है वो 3 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, और इसके लिए जो आपेक्षिक आर्द्रता चाहिए यानी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए वो 85 से 90% तक चाहिए। ठीक, और बेर में जो मैच्योरिटी है वो 150 से 175 दिन बाद आ जाती है, यानी फ्लावर आने के 150 से 175 दिन, 150 से 175 दिन डे के बाद जो है वो बेर आने लगते हैं। अच्छा, आगे देखो, काशी गंगा काशी बहार बोथ आर वैरायटी ऑफ। काशी गंगा और काशी बहार वो किसकी वैरायटी है? तो वो वैरायटी है किसकी? बॉटल गार्ड की हैं। ठीक, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा कम पूछा जाता था लेकिन इस बार पूछा गया है। तो आप लोग देख रहे हैं कि वैरायटी से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो जहाँ तक आप लोगों को हो सके तो वैरायटी आप अच्छे से कवर कीजिएगा। ठीक, अच्छा आगे है ओरिजिन प्लेस ऑफ चांदनी। चांदनी का ओरिजिन प्लेस क्या होता है? ठीक, तो चांदनी का ओरिजिन प्लेस क्या होता है? इंडिया होता है। ठीक, हमने आपको बॉटल गार्ड के बारे में नहीं बताया, शायद थोड़ा सा बता दें लाओ, क्योंकि फिर आपकी सीरीज तो चली रही है, धीरे धीरे हमारे क्रॉप कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे हो रहा है तो आप लोग यहाँ भी पढ़ते रहिए, वहाँ भी पढ़ाएंगे, बार बार पढ़ाएंगे, रिवीजन कराएंगे आपका। अच्छा, बोटेनिकल नेम क्या होता है? लिजनेरिया सिसरेरिया होता है। ठीक, फैमिली क्या होती है? कुकरविटेसी होती है। और बॉटल गार्ड का ओरिजिन प्लेस क्या होता है? साउथ अमेरिका होता है। ठीक, अब देखो बॉटल गार्ड जो है वो उसे क्या बोलते हैं हम? टूटी फ्रूटी। हाँ, इससे एक इसकी प्रोसेसिंग करके एक प्रोडक्ट बनता है जिसे टूटी फ्रूटी बोलते हैं। ठीक है, एक बार पूछा गया था तो हमें याद आ गया कि टूटी फ्रूटी जो है वो बॉटल गार्ड से भी बनती है। अच्छा, इसके जर्मिनेशन के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सूटेबल होता है। ठीक, और तो कुछ इसमें शायद इम्पोर्टेंट है नहीं, है ना। बाकी हेट्रोसिस भी पाई जाती है यहाँ इसके अंदर, याद रखना आप लोग। हेट्रोसिस जो है वो इसमें बॉटल गार्ड में पाई जाती है। अच्छा, काफ़ी यानी हमेशा तक। ओरिजिन प्लेस जो है वो चांदनी का क्या है? इंडिया है। ठीक, इंडिया। अब कहीं कहीं इसका कुछ और भी लिखा रहता है तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, अगर कोई दिक्कत हो आप लोग आराम से आकाश वाजपेयी सर्च करके इंस्टाग्राम पे डिस्कस कर लेना। बहुत बच्चे डिस्कस करते हैं, सबके आंसर देते हैं, कुछ बच्चों के नहीं भी दे पाते हैं तो कोशिश करते हैं कि दे दें। अच्छा, सिंधु इज़ द क्रॉस ऑफ। सिंधु जो है वो किसका क्रॉस है? ये रत्नागुड़ा अल्फांसो का क्रॉस है। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे थे कि आप आंसर नहीं देते, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे जब आप सर्च करते हैं आकाश वाजपेयी तो आप हाय हेलो ना लिख के अपना नाम और अपना क्वेश्चन भेजिएगा। आप हाय हेलो अगर करेंगे तो हम शायद रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, है ना। आप अपना पूरा क्वेश्चन लिखिएगा तब हम आपकी रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, अच्छा देखो सिंधु जो है वो क्रॉस किसका है? वो रत्नागुड़ा अल्फांसो का है। ठीक है, और इसके अलावा ये भी हमने आपको जब रिवीजन करवा रहे थे तो हमने ये चीज़ डिस्कस कराई थी। ठीक, आप लोगों का जिसने देखा होगा सही भी हो गया होगा। बाकी कुछ क्रॉस हम और बताते हैं,
जैसे कि एक क्रॉस होता है मलिका, तो मलिका किसका क्रॉस है? वो नीलम गुणा दशहरी का है। ठीक, किसका है? नीलम गुणा दशहरी का। आम्रपाली किसका क्रॉस है? ये दशहरी इंटू नीलम का है। ठीक है। रत्ना जो है वो किसका क्रॉस है? ये नीलम गुणा अल्फांसो का है, नीलम इंटू अल्फांसो का। और जो सिंधु है वो किसका क्रॉस है? ये रत्ना इंटू अल्फांसो का है। ठीक है, चार आपको क्लियर हो गए। इसके अलावा दो और हैं, जैसे कि जो पूछे जाते हैं वो आपका है अर्का अनमोल और अर्का अरुण। तो जो अर्का अरुण है वो बागनपल्ली इंटू अल्फांसो का है, और जो अर्का अनमोल है वो अल्फांसो इंटू जनार्दन पसंत का है। ठीक, और एक बचा है आपका अर्का पुनीत, तो अर्का पुनीत जो है वो अल्फांसो इंटू बागनपल्ली का है। ठीक है, आप लोग याद रखना बागनपल्ली जो वैरायटी है वो उसमें ये आपकी आंध्र प्रदेश के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है। ठीक है, साथ ऑक्टोप्लाइड ये भी है। आगे देखो, ओरिजिन ऑफ अफ्रीकन मैरीगोल्ड। अफ्रीकन मैरीगोल्ड का ओरिजिन प्लेस क्या होता है? ठीक, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो अफ्रीकन मैरीगोल्ड का ओरिजिन प्लेस होता है मैक्सिको। ठीक, तो इसके कई बच्चे जो हैं इसका आंसर अफ्रीका लगाया है, तो आप लोग ऐसे कंफ्यूज मत होना, बिना पढ़े मत लगाना। तो इसका आंसर क्या होता है? मैक्सिको होता है। ठीक, अब बात मैरीगोल्ड की है, तो हमने मैरीगोल्ड आपको कवर भी नहीं कराई है, यहीं कराते थोड़ा सा। देखो, दो तरीके का होता है, एक आपका होता है अफ्रीकन मैरीगोल्ड, एक होता है आपका फ्रेंच मैरीगोल्ड। ठीक, तो अब देखो यहीं यहीं बता देते हैं, पहले हम साइंटिफिक नेम बताते हैं। जो मैरीगोल्ड का साइंटिफिक नेम होता है उसे टेक्टस इरेक्टस बोलते हैं। ठीक है, और इसे रोज ऑफ इंडीज भी बोलते हैं। ठीक है, यानी अगर आपके सामने लिख के आया है कि रोज ऑफ इंडीज इज ए कॉमन नेम ऑफ, तो आप मैरीगोल्ड लगाएंगे। इसकी फैमिली क्या होती है? कंपोजिटी होती है, और इसका जो उत्पत्ति स्थान होता है वो मैक्सिको ही होता है। ठीक, अच्छा, अब देखो मेरीगोल्ड की जो सीड रेट होती है वो 1 से 1.5 केजी पर हेक्टेयर होती है। ठीक, और जो इसके एसोसिएट जो क्या बोलते हैं उसे, जो साइंटिस्ट हैं काफ़ी पूछे जाते हैं, उनका नाम है, क्या नाम था देखो, राघावा था, क्या था, एसपीएस राघावा था शायद, हाँ एसपीएस राघावा है वो जो है, या राघवन होंगे, आप लोग देख लेना, है ना। हाँ, हल्का सा स्ट्राइक नहीं कर रहा है, फिर राघावा करके कुछ था। तो ये आपके किससे संबंधित है? ये संबंधित है मैरीगोल्ड से। ठीक है, इतना आपका ये हो गया। हमने क्या किया, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके कवर करा दिए। ये जितने क्वेश्चन थे ये सभी आपके यूपी कैडेट में पूछे गए थे, और हमने उसकी डिटेल भी आप लोगों को अच्छे से दे दी। तो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक जरूर कर देना, है ना। लाइक करोगे हमारा मनोबल बढ़ता है कि हाँ आपके समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत हो तो आप लोग आराम से इंस्टाग्राम पर पूछ लेना। ठीक है, तो हम चलते हैं, फिर से मिलेंगे आपको संडे की क्लास में। सब बच्चे जरूर आना, काफ़ी कम बच्चे आ रहे हो। ठीक है, राधे राधे।